किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पानी का, नहर में पानी नहीं आता है, तो ये किसानों के लिए बहुत बहुत बड़ी कमी है। हमारे जो नेता हैं वो हमें अगर टिकट देती है तो यहाँ से हमारी जीत सुनिश्चित है। वो नेता अगर चाहे कि हाँ ठीक है, यहाँ हम भीम सिंह या फन्ना जी या जो उनको दे रहे हैं तो चलिए हम आपको, तो वो तो नेता का काम है। अगर नेता जहाँ से भी चाहेगा वहाँ से लड़वा सकते हैं, और वहाँ से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार। आप देख रहे हैं मगध लाइव। इस वक्त हम हैं औरंगाबाद के गोह में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुमारी अनुपम सिन्हा जी हैं, जो कि गोह प्रखंड से पूर्व जिला परिषद भी रह चुकी हैं और गोह विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी विधानसभा का रह चुकी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। देखा जाए तो 2025 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, 2-3 महीने में चुनाव भी होना है। और ये जो है कुमारी अनुपम सिन्हा, ये रोहिणी आचार्य जी के परिवार से ही आती हैं। जो इनका गांव है, जो पैतृक गांव, वो हिचन भी है, यानी ओबरा विधानसभा पड़ता है। लेकिन इनका जो कर्म भूमि रहा है वो गोह विधानसभा रहा है, क्योंकि गोह विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आइए इनसे खास बातचीत करेंगे। कि मैम, सबसे पहले आपको स्वागत है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोह विधानसभा से यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं जिला परिषद का, और चुनाव लड़ भी चुकी है। तो हम जानना चाहेंगे इस बार आप क्या क्षेत्र में घूम रही हैं, और देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी आपका देखते हैं लोगों को, मतलब कोई भी कार्य रहता है तो वहाँ पहुँच रही है। तो माना जाए कि कुमारी अनुपम सिन्हा इस बार फिर या तो निर्दलीय या तो फिर पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। जी, कोशिश तो हमारी यही है कि हम हमारे पार्टी से टिकट और पार्टी से ही हम आए। और लालू जी के पास भी गए थे 2 महीना पहले, तो उन्होंने जब मैं बोली कि पूछे गई तो वो पूछे कि आप क्यों आई हो, तो हम बोले कि भाई टिकट के लिए सर। तो बोले कि टिकट अभी टिकट बन रहा है, जाओ क्षेत्र में जाके भ्रमण करो। तो मैं बोली कि सर पिछले बार जब लेट हुआ था आने में तो आप बोले थे कि हम भीम सिंह को बोल दिए और जाओ तुम क्षेत्र में भीम सिंह को जिताओ, और अगर सरकार बनती है तो हम सोचेंगे। बोले कि जाओ क्षेत्र में भ्रमण करो। तुमसे मैं पहले भी भ्रमण कर रही थी और तुमसे भी भ्रमण कर। 2020 में आपको यानी आरजेडी से आश्वासन दिया गया था? हाँ, 2020 में। हाँ, लालू जी उस समय रांची में रह रहे थे, तो रांची ही गए थे और रांची में ही हो क्या क्या आप ये भीम सिंह के साथ दीजिए। हाँ, भीम सिंह के साथ सहयोग कीजिए। भीम सिंह जीतता है, अगर सरकार बनती है तब सोचेंगे, ऐसा बोलते। अच्छा। इस बार 2 महीना पहले जब मैं गई तो बोले कि किस लिए आई हो। तब जब मैं बोली कि सर टिकट के लिए गोह से आई हूँ, तो बोले कि अब टिकट बढ़ रहा है, जाओ क्षेत्र में भ्रमण करो। तब से मैं क्षेत्र का भ्रमण करूँ। अच्छा, यानी लालू जी का आपके ऊपर गोह विधानसभा से आशीर्वाद मिल गया है? अब ये पूर्णता तो नहीं कर सकते, जो बताए, जो बोले हैं वो मैं आपको बताऊं। यानी आप क्षेत्र घूम रही है? हाँ, क्षेत्र घूम। अच्छा, गोह विधानसभा से आप प्रतिनिधित्व कर चुकी है, तो आपको गोह में क्या नजर कमी जो आ रहा है? कमी है किसानों की, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पानी का, नहर में पानी नहीं आता है, तो ये किसानों के लिए बहुत बहुत बड़ी कमी है। बच्चों के लिए एक अच्छा सा एक सरकारी यहाँ कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो एक कॉलेज की भी आवश्यकता है, एक प्राइवेट मतलब कहीं एफिलिएटेड कॉलेज एक है, तो एक कॉलेज उसे नहीं, एक सरकारी कॉलेज होना चाहिए बच्चों के लिए। या फिर दक्षिणी बेल्ट तरफ जितना जमीन है वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, सरकार को चाहिए थोड़ा इसके प्रति मतलब ध्यान देना। और सरकार आपके पार्टी के विधायक थे, आप 2020 में चुनाव में सहयोग भी किए, तो फिर आपके क्षेत्र में कमी कैसे रह गया? ये हम पार्टी के विधायक हैं, ये तो विधायक से जानेंगे, इसके प्रति हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो हमें महसूस हो रहा है वो हम। अगर आपको टिकट मिलता है तो गोह विधानसभा में सबसे समस्या जो नजर आ रहा है, क्या कुमारी अनुपम सिन्हा उसे दूर करेंगे? अगर हमारी टिकट मिलती है, अगर हम जीतते हैं, हमारा जिस पार्टी से हम राजद से लगे हुए, अगर राजद की सरकार आती है तो हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसका मैं निदान करूँ। सबसे पहले किसानों का नहर का खुदाई करवाना तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि दक्षिणी बेल्ट भी जाते हैं, कभी अभी भी हम होते हुए आ रहे हैं, उधर नहर में कहीं भी थोड़ा सा भी पानी नजर नहीं है। ये तो कहीं लाइन की व्यवस्था भी हो गई है, तो लाइन से देखिए ध्यान ना बोरिंग चला के लोग अपना खेती करें। देखा जाए तो यहाँ से पूर्व विधायक रणविजय शर्मा और मनोज शर्मा है। अगर लगता है कि कुमारी अनुपम सिन्हा को टिकट राजद से मिलता है तो उन लोगों के साथ आप कड़ी टक्कर दे पाएंगे? ये देखिए,
टक्कर की बात तो ये पब्लिक बताती है ना। जहाँ तक हम घूम रहे हैं तो पब्लिक तो हमारे साथ है। पब्लिक का कहना आप टिकट लेके आइए। अगर सरकार टिकट, हमारे जो नेता हैं वो हमें अगर टिकट देती है तो यहाँ से हमारी जीत सुनिश्चित। अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या करेंगे कुमारी अनुपम सिन्हा? अभी तो हम टिकट के ही आस में है। अगर टिकट नहीं मिलती है उसके बाद फिर हम अपना विचार इस पर करेंगे। माना जाए कि आप चुनाव लड़ेंगे? यहाँ की जनता जो हमको सजेस्ट करेगी, जो हमारे साथ हैं, जो हमें सजेस्ट करेंगे, उसी ओर हम जाएंगे। अगर पार्टी से अगर दूसरे जगह सीट सेट कर दिया जाए तब? तो वो तो नेता का काम है ना। वो नेता अगर चाहे कि यहाँ ठीक है, यहाँ हम भीम सिंह या फन्ना जी या उनको दे रहे हैं तो चलिए हम आपको, तो वो तो नेता का काम है। अगर नेता जहाँ से भी चाहेगा वहाँ से लड़वा सकते हैं, वहाँ से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। भीम सिंह को टिकट मिलता है, उनको जीत का मतलब ये चाहिए, हम जीत के सीट देंगे। भीम सिंह को अगर फिर से टिकट मिलता है तो क्या कुमारी अनुपम साथ नहीं देंगे? ये समय बताएगा। समय बताएगा? ये समय निश्चित ही बता सकते हैं? नहीं, निश्चित कैसे बता देंगे? अभी टाइम है, 2 महीना टाइम है। हम खुद के लिए लड़ रहे हैं तो अभी हम कैसे बता देंगे कि हम इसके लिए क्या करेंगे? मैंने जनता आपको समर्थन कर रही है? हाँ, जनता हमें समर्थन कर रही है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व जिला पार्षद और पूर्व प्रत्याशी गो विधानसभा से कुमारी अनुपम सिन्हा जी से खास बातचीत कर रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर। आखिरकार चुनाव में तैयारी क्या है इनका और क्या करेंगे आगे चलकर। जुड़े रहे मगध लाइव के साथ। धन्यवाद।